नमस्कार दोस्तों, भारतीय पौराणिक इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे सुखदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और सुखदेव को अनध्याय का कारण बताना के बारे में, जो कि इस श्रृंखला की चौथी वीडियो है। अतः इस विषय में विस्तार से जानने के लिए पिछली वीडियोस अवश्य देख ले एक बार। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा, जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी तथा पैल को वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यास जी की भी दृष्टि सुखदेव जी पर पड़ी, जो प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे तथा धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्षों और पर्वतों में अटके बिना ही चल रहे थे। निकट आ जाने पर अरणि गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि शुक ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर पिता से मिथिला का सारा समाचार कह सुनाया। वहां राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मुनिवर व्यास जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे। एक समय की बात है, व्यास जी के शिष्य जो वेदाध्ययन से संपन्न, शांत, जितेंद्रिय, सांगवेद में पारंगत और तपस्वी थे, उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है। आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए, यही हमारी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, प्रिय शिष्यगण, जो ब्रह्मलोक का अच्छे निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मणों को सदा ही वेद पढ़ावे। तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करता हो, जिसका मन वश में न हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना चाहिए। जिसे वेद पढ़ाना हो, उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद है या नहीं, इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है, उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए। जैसे आग में तपाने, छिलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है, उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या भयदायक काम में न लगाना। तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा, उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी। अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाए, सबका कल्याण हो। जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता, उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है। यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है। इसको याद रखने से शिष्य का महान उपकार होता है। भीष्म जी कहते हैं, अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले, भगवान, आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई हैं, वे हमारे मन में बैठ गई हैं। हम अवश्य उनका पालन करेंगे। महामुने, यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया, पृथ्वी पर या देवलोक में जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किंतु प्रमाद न करना, क्योंकि वेद में बहुत सी प्रवचनात्मक श्रुतियाँ हैं।
सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से प्रस्थान किया। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चाहोत्र, अग्निहोत्र से लेकर समयोग तक के कर्मों का प्रचार किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे। द्विजातियों में उनका विशेष सम्मान था। यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। शिष्यों के चले जाने पर व्यास जी के साथ उनके पुत्र सुखदेव के सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच विचार में पड़े एकांत में बैठे थे। उसी समय महातपस्वी नारद जी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वाणी में बोले, ब्रह्मर्षि, आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता? आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं? क्यों चिंतित से होकर बैठे हैं? वेद ध्वनि न होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही। देवर्षियों से सेवित होने पर भी यह शैल ब्रह्मघोष के बिना भीलों के घर के तरह श्रीहीन जान पड़ता है। यहाँ के ऋषि देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से युक्त होकर अब पहले की भांति शोभायमान नहीं दिखाई देते। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, देवर्षि, आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखने वाले और सर्वत्र की बातें जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं। तीनों लोकों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम रहती है। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइए, क्योंकि आपने प्यारे शिष्यों से बिछो होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, वेद पढ़कर उसका अभ्यास आवृत्ति न करना वेदाध्ययन का मल दोष है। व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है। वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल है। अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेद का स्वाध्याय करते रहे। भीष्म जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर परम धर्मात्मा व्यास जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र सुखदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इतने ही में समुद्र हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। तब व्यास जी ने अनध्याय काल बताकर अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर सुखदेव जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई। यह देखकर व्यास जी ने कहा, बेटा, जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक स्वर उच्चारण नहीं हो पाता। उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता लोग आंधी के समय वेदाध्ययन नहीं करते। यह कहकर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।